जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं 1981 में राजनीतिक घटनाओं के दौर में। आज हम आपको बताएंगे कि 1981 में किस प्रकार चुनाव जीते जाते थे और उससे आपको रिलेट करना है कि आज चुनाव कैसे जीते जाते हैं। उस समय चुनाव जीतने का तरीका सही था या आज का चुनाव जीतने का तरीका सही है। आज क्या है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो आज के दौर में तो आप खुद जी रहे हैं, लेकिन मैं लेके चलूंगा आपको 1981 के दौर में एक नाटक के साथ जिसका नाम है महाभोज। मनु भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज। मैं हूं कदम सिंह कुशवाहा और देखिए आज इस नाटक के माध्यम से चुनाव उस समय किस प्रकार जीते जाते थे, किस प्रकार एक गांव की बैठ चढ़ा दी जाती है एक चुनाव जीतने के लिए। ये घटना है उत्तर प्रदेश के सिरोहा गांव की। ये पूरी तरीके से काल्पनिक है, आप कोशिश मत करिए उत्तर प्रदेश में कहाँ है, क्योंकि इस प्रकार के नाटक यथार्थपरक नहीं लिखे जाते, वो काल्पनिक रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन घटनाएं यथार्थ होती हैं, बस पात्र बदल दिए जाते हैं। सिरोहा गांव में विधानसभा का चुनाव होना था। चुनाव हो चुके थे, पूरे राज्य में सिर्फ एक ही सीट ऐसी थी जहां पर री इलेक्शन होने थी। इलेक्शन होने से ठीक एक महीने पहले गांव में किसी के द्वारा आग लगा दी जाती है। आग ऐसी भयंकर आग जिसमें कई घरों की रोटियां छिन जाती हैं, कई लोगों की झोपड़ियां जल जाती हैं। पूरा गांव उस आतंक से त्रस्त था कि ये आग लगाई किसने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जानकारी बिठा सके कि किसने आग लगाई। उसी दौर में एक युवक विशेषज्ञ विश्व निकल के आता है। वो कहता हम कोशिश करेंगे कि ये आग किसने लगाई और जिसने भी आग लगाई है निश्चित रूप से उसको हम सजा दिला करके रहेंगे। वो अपने साथ बाकी लोगों को इकट्ठा करता है, एक संगठन बनाता है और ये रिपोर्ट तैयार करता है कि आग किसने लगाई थी। और पूरी फाइल तैयार हो जाती है। अगले दिन वो इसको दिल्ली ले जाने वाला था कि हम ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, क्योंकि यहाँ तो सारे नेता सारे अधिकारी मिले रहते हैं, ये कोई इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगले दिन सूचना मिलती है कि बीसू सड़क के किनारे मरा मिलता है। तो उसकी आत्महत्या हुई है या फिर किसी ने हत्या की है, इस पर कुछ कंफर्म नहीं होता है। सभी लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ये जब खबर उस समय की प्रतिष्ठित अखबार मसाल को मिलती है तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी निकालता है और उसे छाप देता है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये किसी ने हत्या करवाई है इसकी। और जब ये खबर उस समय के सीएम दास साहब को मिलती है कि उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, उसकी मौत हुई है, किस वजह से हुई है वो नहीं पता, लेकिन मौत जरूर हुई है, तो वो अपने बाकी सभी लोगों से सांत्वना व्यक्त करते कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। लेकिन लखन जो दलित समाज से आता था और दास साहब का विश्वास पात्र था, वो कहता नहीं, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसकी जानकारी उठनी चाहिए और जिसने भी किया है उसको निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जोरावर जो कि दास साहब का ही आदमी था और वहां का जमींदार था, वो कहता एक ही मौत तो हुई है, क्या फर्क पड़ता है इससे, देश में तो ना जाने कितनी मौतें हो जाती हैं, कभी कुछ नहीं होता, इतना बड़ा देश है, एक का मौत से क्या फर्क पड़ता है। लखन कहता देखा ये जोरावर किसी व्यक्ति की मौत को इतनी कोई अहमियत ही नहीं देता, और फिर समाज में क्या हालत करता होगा बाकी लोगों का। जमींदार है, पैसा है, जॉब है, एक नॉर्मल चर्चा चलती है और ये खत्म हो जाती है। और तभी वहाँ प्लानिंग हो जाती है उनमें कि उस गांव में जाकर के हम सभी लोगों को सांत्वना देंगे, 5-5 हज़ार रुपए देकर के उनको सांत्वना दे देंगे और उस गांव में एक लघु उद्योग की स्थापना भी बीसू की पिता हीरा के हाथों से करा देंगे, तो उसको निश्चित रूप से शांति मिल जाएगी। दास साहब कहते हैं कि हालांकि इससे किसी व्यक्ति की जो परिवार खोया है, किसी परिवार ने एक व्यक्ति खोया, वो इस 5,000 रुपए से कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, बीसू को तो वापस लेके नहीं आ सकते हैं। तो जो भी घटित हुई है घटना, हम उसमें आर्थिक सहायता देकर के उनकी कुछ हेल्प तो कर ही सकते हैं। समय बीतता है, 10 तारीख को विपक्ष जो पूर्व सीएम शुक्ल बाबू उसी गांव में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और वो अपने भाषण के दौरान कहते हैं, मेरे भाई और बहनों, मुझे बड़ा दुख है कि सरकार इस गांव की रक्षा नहीं कर पा रही है। एक गांव में झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, सरकार चुप बैठी रहती है और एक व्यक्ति को मरवा दिया जाता है, तब भी सरकार चुप बैठती है। लेकिन इस बार हमें चुप नहीं बैठना है। आप सभी लोगों को
हमारा साथ देना होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मेरे भाई और बहनों, आज के समय में व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। न जाने कब किसको मार दिया जाता है, कब किसके घर में आग लगा दी जाती है। आज बीसू मरा है। यदि आप सभी लोग शांत बैठ गए तो कल किसी और का नंबर होगा, परसों किसी और का नंबर होगा, और इस तरीके से जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मरवा दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस बार के चुनाव में दास साहब को इस राजनीतिक कैरियर से उखाड़ फेंकना है। उनकी पार्टी को मात देनी होगी इस बार, और इस बार हमें वोट देना होगा। आपको याद होगा, हमने पिछली बार भी किसानों का कर्जा माफ किया था। हमारी पार्टी हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। भारत माता की जय। अपना वतन लेके चले जाते हैं। समय बीतता है, 14 तारीख आती है। अब दास साहब को उसी गांव में आना है। दास साहब सिरोहा गांव में आते हैं और वो कहते हैं, मेरे भाई और बहनों, मुझे बड़ा दुख है कि हमारा ये छोटा भाई बीसू ने आत्महत्या कर ली है। उसकी मौत हुई है। हम बीसू को तो वापस लेकर नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आर्थिक सहायता देकर के परिवार का उत्थान कर ही सकता हूँ। तो हम बीसू के परिवार वालों को 5-5 हजार रुपये देते हैं और दास साहब बीसू के पिता हीरा से उस गांव में लघु उद्योग का कारखाना खुलवाते हैं और उसके उद्घाटन हीरा के हाथों से ही करा देते हैं। और दास साहब भी चले जाते हैं और ये आश्वासन देके जाते हैं कि जिसने भी इनकी हत्या की होगी उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम जांच कराएंगे कि बीसू की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या। और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। तभी दास साहब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर सकना साहब को अपने पास बुलाते हैं और उसको सिरोहा गांव में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए भेजते हैं कि आप जाइए गांव में रिपोर्ट लीजिए कि इसकी हत्या हुई है या फिर आत्महत्या। सक्सेना साहब गांव में जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। इसी दौरान वो बीसू के पिता हीरा से भी बात करते हैं और पूछते हैं, आपको किस पर शक है? किसने, क्या वो घर में कभी लड़ाई झगड़े होते थे, वो हत्या कर सकता, उसकी आत्महत्या कर सकता है वो, या फिर किसी ने हत्या की होगी? तो हीरा बता देता है, हालांकि पहले डरता है लेकिन बाद में बता देता है कि उसका लड़ाई थोड़ी बहुत बिंदा से होती रहती थी, उसका दोस्त था, लेकिन वो उसकी हत्या नहीं करवा सकता है। इसका हमें पूरा शक है कि जमींदार जोरावरी उसकी हत्या करवा सकता है। सक्सेना साहब पूछते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हीरा बताता है कि बीसू एक तो जो आगजनी की कागज इकट्ठे करके दिल्ली जाने वाला था, और दूसरी जो गांव में बाकी मजदूर थे उनको कहता था कि आप जोरावर के खेतों में इतनी कम मजदूरी मत करिए। आप उनके खेतों में काम करते हैं, उसके बदले आपकी जो मजदूरी है वो तो पूरी ले लीजिए, इतने कम दाम में आप क्यों करते हैं? तो इससे जोरावर हमारे बिटुआ बीसू से चिढ़ा रहता था और हो सकता है कि इसी वजह से उसने हत्या करवा दी। कभी बिंदा का दोस्त तो जिससे थोड़े बहुत झगड़े होते रहते थे, बिंदा को बुलाया जाता है। वो भी आकर पहले तो बयान देता नहीं है, वो सोचता है कि अधिकारी आते हैं जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट दब जाती है, ये जो लड़ाई होगी हम अपने दम पर लड़ लेंगे। लेकिन सक्सेना साहब उसको समझाते हैं, आप बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे जिसने भी ये किया उसको सजा मिल सके। तो उस समय बिंदा उसको सारी घटना बता देता है कि बीसू आगजनी के कागज लेकर के दिल्ली जाने वाला था और वो फाइल दिल्ली ना पहुंचे, इस वजह से जो रावत के आदमियों ने उसको मरवा दिया। ये फाइल सक्सेना साहब बना करके ऊपर भेज देते हैं और दास साहब इसी दौरान सोचते हैं कि दलित व्यक्ति की हत्या हुई है तो इससे समाज भड़क सकता है, हो सकता है कि हमारी सीट चली जाए। तो वो ये हमदर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देखिए दलित लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वो अपने एक विश्वास पात्र लखन को उस विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बना देते हैं। जब ये खबर उसको जोरावर को मिलती है कि दास साहब लखन जो दलित है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इससे बड़ा खफा होता है और वो खुद से चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि नहीं, इस गांव में हम दलित को तो कभी भी नेता के रूप में नहीं देख सकते हैं, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा क्योंकि 35% वोट मैं अपने पास में रखता हूँ और दास साहब नहीं भी चाहे तब भी मैं इस गांव में विधानसभा का चुनाव जीत सकता हूँ। लेकिन जब ये खबर दास साहब को पता चलती है कि हमारा ही विश्वास पात्र जोरावर अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दास साहब उसको प्रेम से बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जोरावर कहता है कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने आपकी इतने सालों तक सेवा की है, उसके बदले में आपने हमें दिया क्या है? दलित
उसको आपने चुनाव में खड़ा किया है, जिसके दादे परदादे हमारे पूर्वजों के सामने झुके झुके कमल तीर कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी। आज वो लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने के बाद में हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं खुद से चुनाव लड़ूंगा। मैं इस सिरोहा गांव में कभी दलित को आंखें से आंखें मिलाने से बात करने का अवसर नहीं दूंगा। दास साहब एक लंबी सांस लेते हैं, कहते कोई बात नहीं। उससे पहले फाइल को देख लीजिए, सक्सेना साहब ने ये फाइल को बनाया है, वही फाइल जो गांव में हीरा और बिंदा के बयानों वाली फाइल, जिससे जाहिर होता है कि जोरावर ने ही बीसू की हत्या करवाई है और उसी ने आग लगवाई थी। ये आग उस समय लगवाई थी जब ये दास साहब का विश्वास पात्र था, और अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है, विश्वास पात्र कहाँ हुआ? जब उसने ये फाइल पढ़ी भाई साहब, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताइए ये क्या हुआ? और वो दास साहब के पैरों में पड़ जाता, प्रभु मेरे से गलती हो गई, वो तो शुक्ल बाबू के आदमियों ने मेरे को भड़का दिया था। बाकी तो देखिए 15 साल का था, तब भी आपके साथ में रहता हूँ, आप माई बाप हो, आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हम आपके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? भाई को दबा दीजिए ना प्लीज। दास साहब कहते नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये फाइल बन गई, अब तो ये जल्दी जाएगी, क्योंकि ये फाइल सक्सेना बाबू ने खुद बनाई। कहता है देख लीजिए ना, कुछ हम नहीं चल लड़ेंगे, मैं आपको चुनाव में जिता दूंगा, मेरे पास में 35% वोट है, पूरा वोट मैं आपको ही दिलवा दूंगा। कहते ठीक है आप चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ। और तभी वो सक्सेना साहब से भी सीनियर ऑफिसर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने पहले भी इसकी रिपोर्ट गांव का सर्वे करवाया था, उससे पता चला था कि बीसू ने हत्या ही की है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो सक्सेना बाबू है ना, वो शुक्ल बाबू से मिले हुए हैं, जो विपक्ष के साथी हैं, और आपको तो पता ही है विपक्ष कुछ भी कर सकता है चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने सक्सेना साहब को रिश्वत देकर के ये फाइल बनवाई है कि वो हत्या की गई है, और शुक्ल बाबू नहीं चाहते हैं कि समाज में अशांति रहे, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आप देख लीजिए, एक बार आप जांच करवाइए कि इन्होंने रिश्वत ली है कि नहीं ली है, क्योंकि मैं खुद गांव में गया था, मैंने लोगों से बात करी है, उसने हत्या ही की है, आत्महत्या ही की है। हमने उसके पिताजी से बात करी थी, और फिर 21 आधार पर रिपोर्ट बना दे रहे हैं कि उसकी हत्या की गई। सीनियर ऑफिसर जाता है, सक्सेना साहब सोच लेता है कि हाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही रही होगी, सक्सेना साहब ने फाइल ठीक से नहीं बनाई होगी, और सक्सेना साहब का ट्रांसफर वहाँ से कर दिया जाता है, और जोरावर के खिलाफ जो फाइल बनी थी वो वहीं दब जाती है। अब बात आती है पत्रकारों की। पत्रकार उस समय तो भयंकर लॉस में चल रहा था, क्योंकि कोई खबर पत्रकार अखबार पढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि किसी का भरोसा ही नहीं था कि खबरें भी सही सकेंगी। हालांकि मसल पत्रकार उस समय का सबसे ईमानदार पत्र था। दास साहब उस वरिष्ठ पत्रकार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आपका पत्रकार इस समय लॉस में चल रहे हैं, पत्र बिक्री कम हो रही है, और मुझे डर है कि कहीं हमारे समाज से पत्र ही ना गायब हो जाए, क्योंकि समाचार पत्रों का समाज में रहना बहुत जरूरी होता है, और वो हमारी सभी को दिखाते रहते हैं, वो एक दर्पण की तरह काम करते हैं, जिससे हमारी कमजोरी को दिखाते हैं और हम उससे सीख लेते हैं। और मैं तो वैसे भी कबीरदास जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, जो कहते थे निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सवाए। तो मैं तो उनके लोहे का बड़ा भक्त हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और आपको भी अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। आप इस समाज के दर्पण हैं, हालांकि धुंधले होने की कोशिश मत करिए। आपको अधिकार मिले हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, लेकिन आपको कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हैं। आप ऐसी कोई खबर ना छापें जिससे कि समाज में अशांति फैल सके। और मुझे पता है कि आपका अखबार लॉस में चल रहा है, तो हमने विचार किया है कि इस बार जो हमारा विज्ञापन है वो हम आपको ही दे देंगे। हमने सिरोहा गाँव में लघु उद्योग की योजना शुरू की है, तो आपको हम विज्ञापन देते हैं कि आप अपने अखबार में छाप दीजिए। और जैसे कि विज्ञापन छपेगा फ्री में छपते नहीं है, कुछ धन भी दिया है उन्होंने। जब ये लेकर के जाता है सीनियर ऑफिसर ऑफिस पहुंचता है कि तभी उसके बाकी पत्रकार हैं गांव में रिपोर्ट लेकर के आते हैं, और उनके पास में जाहिर हो जाता है कि उस बीसू की आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या जोरावर के आदमियों ने करवाई है। उधर से वो रिपोर्ट, वो इधर से विज्ञापन, दोनों एक साथ ऑफिस पहुंचते हैं। तभी जो ऑफिसर्स हैं, बाकी जो पत्रकार थे, वो ये रिपोर्ट छाप देते हैं कि उसकी हत्या करवाई गई है जोरावर के आदमियों के द्वारा। लेकिन जब भी वरिष्ठ पत्रकार को पता चलता है तो वो इसको पूरा पलट देता है, वो हत्या को आत्महत्या लिखवा देता है, क्योंकि उसको विज्ञापन जो मिला है, और जोरावर तो दास साहब का आदमी है, और यदि एक खबर चला तो उसका विज्ञापन कट जाएगा, विज्ञापन कट जाएगा तो उसका बिजनेस लॉस चला जाएगा।
और अखबार भी ये घोषित कर देता है कि उसकी हत्या नहीं, आत्महत्या हुई है। और सक्सेना के ट्रांसफर होने के बाद में पुलिस प्रशासन भी ये कह देता है कि बीसू की बिंदा से मतभेद होते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे और बिंदा ने ही बीसू को मरवाया है। इस आरोप में बिंदा को वहां से उठा लिया जाता है और जेल में इतनी पिटाई होती है उसको मार दिया जाता है जेल में। बस फिर क्या था, पूरा कांटा निकल चुका था क्योंकि लड़ने वाला सिर्फ बिंदा ही था और उसको जेल में दाब दिया जाता है और चुनाव जीत जाते हैं दास साहब, क्योंकि जोरावर उसके पास 35% वोट था। वो आग लगवाने के बाद में, हत्या करवा देने के बाद में भी कुछ नहीं होता उसका, वो शुद्ध बचा रहता है और पूरे वोट दास साहब को मिल जाते हैं क्योंकि पत्रकार भी उनका, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की, कौन हरा सकता है। उसके बाद बारी आती है पार्टी, जिसको भोज कहते हैं। सभी पत्रकार, नेता, अफसर मिलकर भोज करते हैं, महाभोज। महाभोज, गांव पूरा जल रहा है, पूरी तरीके से अशांति है और ये सभी लोग महाभोज करते हैं। करें भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव भी जीत गए। चुनाव जीतने के बाद में ना कहीं बीसू का पता होता है, ना गांव में आगजनी की कोई भी घटना सामने आती है और ये खबर दब जाती है और ये अगले चुनाव तक के लिए टल जाता है। सभी लोग गांव में शांति से बैठ जाते हैं। इसी प्रकार चुनाव जीतते रहते हैं। नाटक यहीं खत्म हो जाता है। इस नाटक में आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में प्रासंगिक है या नहीं है? क्या इसको इसी तरीके से चलते रहना चाहिए या फिर नाटक को बहुत ही जल्दी अप्रासंगिक हो जाना चाहिए? लोग ये समझ लें कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता राजनीति में, बस उस समय होता होगा 1982 में, आज चारों तरफ शांति है। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि नाटक बहुत ही जल्दी अप्रासंगिक हो जाए, लेकिन ये नाटक कैसे अप्रासंगिक हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे नेता चुनाव जीतने के लिए कोई दूसरे तरीके भी अपना सके? मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए साहित्य सागर।